ओम साई राम। शिरडी साई महिमा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक खूबसूरत लीला सुनाने वाली हूँ बाबा की, जो तब कटी जब मेरी पेरेंट्स के साथ मैं शिरडी गई। एक बार क्या हुआ, मैं और मेरे पति, मेरे बच्चे, हम शिरडी जाना चाहते थे और उनको, मेरे हस्बैंड को लगा कि इस बार ना मेरे मम्मी पापा को भी ले जाएंगे। बाबा ने शायद बुलाया होगा, इसलिए उनको लगा और हम सब शिरडी को चले गए। तब क्या हुआ, हमारा दर्शन सब अच्छा हुआ था। हम दर्शन करते हैं ना, स्पेशली मेन समाधि मंदिर, गुरुस्थान और द्वारका माई, चावड़ी और हनुमान मंदिर, ये सब हमने अच्छा दर्शन कर लिया था सुबह को। और दर्शन होने के बाद रूम को जाके रिलैक्स हो गए और सब खाना खा लिया, वो सब हो गया। शाम को मेरे पापा मम्मी को क्या लगा, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे एकोमोडेशन में थे और मैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी, हम तीनों हमने डिसाइड किया कि हम इवनिंग आरती को अटेंड करके आएंगे द्वारका माई। तो ठीक है, हाँ, क्या किया, मैं और मेरे मम्मी पापा निकले और हम द्वारका माई को डायरेक्ट आए और वहाँ आरती के लिए क्यू में खड़े हो गए। आरती चल रही थी, हम क्यू में थे और पता नहीं मुझ में थे, इतनी खुशी लगी मुझे। मैं मेरी मम्मी पापा से बहुत बहुत अटैच्ड हूँ और घर में आखिरी बेटी हूँ, इसलिए बहुत अटैच्ड भी हूँ। और इतना अच्छा लगा कि मैं मेरे मम्मी पापा के साथ मैं द्वारका माई में खड़ी हूँ। इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। मैं तो रो पड़ी, कितनी प्रेम चल रहा था मेरे मन में और बाबा के प्रति एक भक्ति प्रेम कुछ नहीं था मेरे मन में, सिर्फ बाबा ही बाबा थे। वो थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड बोलते हैं ना, ऐसी मन की स्थिति थी मेरी। और आंखों में से आंसू चल रहे थे और निकल रहे थे और मैं बहुत खुश थी। मैं मेरे मम्मी पापा के साथ थी और क्यू में थे, द्वारका माई में चल रहे थे। आरती हो रही थी, इवनिंग आरती, वहाँ आरती सब क्लैप्स मार के आरती गा रहे थे, हम भी उसके साथ गा रहे थे। बहुत खुशी खुशी आनंद आ रहा था मुझे और क्यू चल भी रही थी। ऐसे चलते चलते दर्शन भी सब हो गया। सब हम बाहर भी थोड़ा, द्वारका माई से थोड़ा, एंट्रेंस से थोड़ा बाहर आए और आने के बाद क्या देखते हैं, थोड़ा बाहर आने के बाद एग्जैक्टली द्वारका माई के ऑपोजिट, जहां से हमारी क्यू खत्म होती है, बाहर आ जाते हैं, है ना, वहां एग्जैक्टली सडनली मेरी मम्मी ऐसे देखते देखते, मेरी मम्मी ने देखा इधर उधर, तो सडनली वो क्या देखती है, द्वारका माई के ऑपोजिट एक बाबा खड़े थे। मेरी मम्मी एक बार चौंकी और चिल्लाई, में पल्लवी देखो बाबा, है बाबा खड़े हैं वहां। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, बहुत भीड़ थी उस दिन। कहाँ कहाँ बोल रही थी मेरी मम्मी को, हम उसने दिखाया, देखो देखो वहाँ बाबा खड़े। मैंने बोला चलो चलो जल्द जल्द क्यू से निकलो बाहर और हम जाके पैर पड़ते हैं बोल के, मैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी जल्दी जल्दी से क्यू से बाहर आ गए और जल्दी जल्दी जाके बाबा को, एस्टोनिशिंग हो रही थी हम तीनों को कि बाबा हम देख रहे हैं। मुझे तो आंसू आ जा रहे थे, बहुत खुशी हो रही थी। मैंने बोला था ना, क्यू में भी मुझे आंसू आ रहे थे, भक्ति भाव चल रहा था, अंदर प्रेम चल रहा था। ऐसे ही भक्ति भाव जब होता है, मैंने ये भी सीखा कि भक्ति भाव क्या होता है, वो एहसास याद रख लिया मैंने। भक्ति भाव, प्रेम, वो जो फ्लो होता है हमारे अंदर से ना, तब बाबा के सिवा मेरे मन में कुछ भी नहीं था, प्रेम था, सिर्फ प्यार भरी एक खींच थी बस। ऐसी फीलिंग मैंने याद रखा। हाँ, ऐसी फीलिंग से ही बाबा हमारे पास आ जाते हैं। जब भी प्रेम से ऐसे ऐसे भाव से बुलाते हैं तो बाबा आते हैं। ये मैंने सीखा, वो लेसन ही था एक मेरे लिए। मैं ऐसे सीखती हूँ, जैसे सिचुएशंस आती है, इससे ये हो रहा है, ठीक तरह से सीखने के लिए ट्राई करती हूँ। मैं 100% परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन सीखती तो जरूर हूँ। वो बाहर आ गया, हम सब आ गए, भागते हुए आ गए, बाबा के पैरों पे पड़ गए। हम सब पैरों को टच किया और नमस्कार किया। मेरी मम्मी के हाथ में एक 100 रुपए का नोट था, वो बाबा को देख के नमस्कार कर ली। हम तीनों को बाबा ने आशीर्वाद दिया। हम तीनों ऐसे देखते रह गए। वो आरती बहुत भक्ति भाव से आरती, ऐसे हाथ तालियां बजाते हैं ना, तालियां बजाते बजाते ऐसे गाते गाते इन्वॉल्व हो गए थे वो बाबा भी।
बाद में हमें देख के ब्लेस किया, सब किया। मुझे देख रहे थे, मैं बोल रही अयो बाबा मैं आपके छोड़ के कैसे जाऊं, ऐसी फीलिंग थी मेरी। लेकिन मम्मी पापा बोल रहे थे चलो चलो चलो, बहुत रश है, भीड़ है, चलते। लेकिन हम सब तो थोड़े एस्टोनिश ही थे। फिर भी ऐसे देख रहे थे, नमस्कार कर रहे थे, पैर पड़ रहे थे। मैं बोल रही थी अयो अब भी चले जाना है क्या, रुको पापा बोल रहे थे। मैं अंटे बोल रहे ठीक है बहुत जने हैं, चलो चलो बोल रहे थे मेरे पापा। ठीक है, हम वहां से आ गए। लेकिन मेरा मन तो, बाबा मेरे आंखों में देख रहे थे, मैं मेरे बाबा के आंखों में देख रही थी। मैं जा ही नहीं पा रही थी बाबा को छोड़ के, ऐसी मेरी फीलिंग थी। और कितना खुशी लगा, मैं बोल नहीं सकती बातों में। बाबा ऐसे दिखते हैं, जब उन्होंने बुलाया, अगर मेरे हस्बैंड के मन में वो संकल्प नहीं आता तो मेरे मम्मी पापा को नहीं ले जाते। बाबा ने बुलाया, बाबा का संकल्प था, बाबा ने इसलिए मेरे पति ने, हम सब जाने के लिए प्लान किया उन्होंने। और मेरे मम्मी पापा और मैं जब द्वारका माई, स्पेशली उन्होंने ही संकल्प दे के बुलाया और दर्शन भी दे दी। देखा, मैं बोल नहीं पा रही हूँ फुल्ली, लेकिन बाबा का ना मन से मन जुड़ा होता है। जो भी हमारे मन में संकल्प आता है, सोच आता है, अच्छे सोच विचार आते हैं, ये सब अच्छे गुण, विल पावर, अच्छी सोच, एक अंदर से शक्ति आना, एक अंदर से करने के लिए प्रेरणा आना, ये सब साई की ही एक प्रेरणा होती है। ये हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि ना नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स तो बहुत आते हैं हमारे मन में, लेकिन उसको केयर नहीं करना, कभी उस पर दृष्टि या ध्यान नहीं देना। जो भी हमारे मन में अच्छे संकल्प उठते हैं ना, वो सब बाबा की लीला है, भगवान की ही लीला होती है। सो मैंने यही सीखा। और उस दिन तो हम सब बहुत खुश थे, क्योंकि इतना खूबसूरत बाबा का साक्षात दर्शन ही हो गया। हम शिरडी के लिए आए थे, तो मेरे पापा मम्मी और मैं भी बहुत खुश थे उसके लिए। मैं अब भी बाबा का शुक्रगुजार हूँ। इसी खूबसूरत अनुभव के साथ मैं यहाँ वाइंड अप करती हूँ। और मेरी हिंदी के लिए आई एम रियली सॉरी, स्लोली इम्प्रूव होगा शायद। आप ऐसे ही सुनते रहिएगा, मैं बहुत अच्छे अनुभव में सुनाने वाली हूँ जो मेरी लाइफ में घटी है। आप सब खुश रहें और स्वस्थ रहें, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली खुश रहें। बाबा से यही विनती है कि जो भी मेरे लिजनर्स हैं या बाहर कोई भी हो, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सब खुश रहें, सब आनंद से रहें। अगले अच्छे अनुभव से मैं आपसे फिर से मिलती हूँ। ओम साई राम।